स्टूडेंट वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले हमको पीएच के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पीएच होता क्या है और पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। और इस स्केल के बेसिस पर हम क्या बताते हैं, ये पीएच जो है स्केल होती है 0 से 14। ठीक है, तो जो वैल्यू 0 से 7 तक होती है, ठीक है, 0 और 7 से कम, अगर 7 है तो उसको उदासीन वैल्यू बोलते हैं या न्यूट्रल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और अगर 7 से ज़्यादा है 14 तक तो उसको बोलते हैं बेसिक, और 7 से कम हो तो उसको बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, या अम्लीय वैल्यू। तो ये हमको निकालना है। तो जो पीएच की वैल्यू अगर 6.9 या 6.99 तक भी आती है तो वो एसिडिक आ रहा है। ओनली अगर 7 आए, खाली 7 आए तो वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पीएच को निकालने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक लॉग आना चाहिए। तो लॉग मैंने आपको बिना लॉग टेबल के कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया है। अगर नहीं आपको पता है तो आप पुराना वीडियो जो लॉग का है वो देखें, ताकि आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, और पीओएच भी सेम है। अगर वाटर को अपन तोड़ेंगे तो H प्लस और किस में टूटेंगे, H प्लस और OH नेगेटिव में। तो जो H है, H निकालने के बाद OH के लिए भी वही फार्मूला होता है, POH निकालने का भी वही फार्मूला होता है, जहाँ पर खाली OH की कंसंट्रेशन लेते हैं। कहीं कहीं OH की कंसंट्रेशन दी जाती है, इसलिए हमको pH निकालने का बोल देते हैं क्षार के लिए। ठीक है, जब क्षार लेंगे या बेसिक बेस लेंगे उस कंडीशन में हमको पीओएच निकालना पड़ेगी, और फिर बाद उससे हम पीएच, जब पीओएच निकल जाएगा तो पीओएच में से पीओएच की वैल्यू इस वाले थर्ड वाले फार्मूले में रखेंगे तो हमको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया पीएच के बारे में हो गया है। तो यहाँ पीएच वैल्यू जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बना रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। जो इजीली आयोनाइज नहीं होते हैं या पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते हैं उनको वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं पीएच वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो 3 से 4 न्यूमेरिकल बताता हूँ, बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जैसे कि 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 10⁻⁻2 MHNO3 के लिए पीएच वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 0.0005 MNOH के लिए क्या होगी, 0.03 MHCl के लिए क्या होगी, और 0.001 H2SO4 के लिए पीएच वैल्यू क्या होगी। तो ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले HNO3 को ब्रेक करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उनको बोलते हैं जो कंप्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो HNO3 को तोड़ेंगे तो किससे बनेगा, H प्लस और NO3 नेगेटिव। तो जब इसको अपन अब रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल है, इनिशियल में कितना HNO3 दिया है, 10⁻⁻2। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में बने ही नहीं थे, पर आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, आखिरी में ये 0 हो जाएगा और ये 10⁻⁻2 बना और ये 10⁻⁻2 बना। ठीक है, तो ये डिसोसिएट हुए। ठीक है, स्टार्टिंग में यही था और बाद में ये ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, तो 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या निकली, तो अपने को मालूम है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसमें हो जाएगी 10⁻⁻2। ठीक है, तो माइनस लॉग 10 में यहाँ पर माइनस लॉग मैंने फार्मूला बताया था, लॉग m⁻n क्या होता है, n log m। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने जब लॉग बताया था तब बताया था। तो यहाँ n क्या है, -2, तो -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग
10 और log 10 क्या होता है 1, तो इसकी pH वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब 2 आ रही है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक। जैसे मैंने बोला था आपको कि 7 से कम होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा, और जो 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। ऐसा ही अगला सवाल करते हैं। 0.0005 m NaOH। ठीक है, अब NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH को कैसे, ये भी कम्प्लीटली क्या होगा आयोनाइज हो जाएगा। तो जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो कैसे टूटेगा ये Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो इनिशियली कितना दिया है ये 0.0005, और ये कितना बना ये 0 और आफ्टर टाइम इंटरवल के बाद ये 0 हो जाएगा, और ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगा 0.0005 और ये भी 0.00 m। तो ये कम्प्लीटली है, तो यहाँ ये बेस है, तो बेस के केस में अपन POH निकालते हैं। क्या निकालते हैं POH। तो POH क्या होता है वही माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या दिया है माइनस लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.0005 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको जब लॉग समझाया था तब बताया था 5 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 -4। ठीक है, ये जब ये डॉट से इधर जाएगा, मैंने बताया था आपको LP बताया था। ठीक है, LP मतलब लक्ष्मी प्रसाद से बताया था, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे दशमलव से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव 10 की पावर में जाएगा। तो यहाँ जो अपोजिट हो रहा है, अपन जा रहे हैं राइट साइड, तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो जैसे यहाँ फर्स्ट डॉट है तो 1 2 3 4, तो 5 × 10⁻⁻4। अब इसका लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो अब आपको मैंने यहाँ पर सिखाया था कि m × n क्या होगा, यहाँ m × n को प्लस कर दो तो ये माइनस, बिल्कुल इजी है, आप लॉग का वैल्यू बिल्कुल देखना। ठीक है, लॉग को यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, इस माइनस को ऐसे रहने दो, लॉग ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा log 5 प्लस log 10⁻⁻4। ये कौन सा फार्मूला लगाया है, ये मैंने लॉग बताया था तब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यहाँ फार्मूला लगाया मैंने log m × n, क्या होता है log m + n, log n, ये वाला फार्मूला लगाया। यहाँ m ये हो गया, n ये हो गया, तो ये फार्मूले को ऐसा कर दिया। अब आपको सीधा सा ये यहाँ पर वापस कौन सा फार्मूला लग रहा है log m की पावर में m⁻n। ठीक है, तो ये पावर वाला फार्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा -4 log 10। ठीक है, इस वाले फार्मूले से log की पावर ये क्या हो जाएगा n log n, ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दिया। और log 5 ऐसा कैसा। ठीक है, अब log 5 क्या होता है 0.7, और ये क्या होता है 4 × 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, तो 0.7 - 4 ये हुआ। अब माइनस है ये, अब माइनस को क्या करेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 0, तो ये इसका आंसर आएगा 3.3। ठीक है, तो अपने पास जो POH वैल्यू आई है 3.3, तो अपने को फार्मूला मालूम है PH + POH = 14, तो अपने पास POH आया 3.3 = यहाँ 14, PH प्लस, तो PH क्या हो जाएगा 14 - 3.3, तो कितना हो जाएगा 10.7। तो यहाँ पर जो इसका pH है वो क्या आ जाएगा 10.7, तो ये एक बेस हो गया। ठीक है, जब pH अगर 10 से मतलब 7 से ज़्यादा आ रहा तो ये बेस हो गया, तो इससे ये क्या है बेसिक है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब आगे के 2 सवाल और करते हैं। क्या दिया है HCl दिया है, HCl कैसे ब्रेक करोगे, HCl को ब्रेक करोगे H + Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है इसलिए। ठीक है, तो अब इसको कितना दिया है अपने पास 0.03, इसको 0 ये 0 होगा, ये 0.03, ये 0.03, ये इनिशियल है,
और ये आफ्टर सम टाइम है, टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। तो अब अपने को मालूम है pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, माइनस लॉग 0.03, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 1 2 इधर जा रहे हैं तो 3 इंटू 10⁻⁴ -2 ये लिख दिया। वापस फार्मूला लगाओ, माइनस को ऐसा ही लेने दो, log 3 प्लस log 10⁻⁻2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -2 log 10 और ये log 3, इनकी वैल्यू लिखो। log 3 की वैल्यू होती है 0.47 और 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको अपन क्या करें, 0.47 -2, ये माइनस है बाहर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.53। तो इसकी जो pH वैल्यू है वो क्या आई HCl के लिए, वो आई 1.53, ठीक है। अब ऐसा ही आगे वाला H2SO4 के लिए करते हैं। H2SO4 को कैसे तोड़ोगे, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे तोड़ोगे, H2SO4, ठीक है। इसलिए कंप्लीटली आइड, 2 हाइड्रोजन है, 2H प्लस SO4, 2 निकले तो यहाँ 2 चार्ज आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकले तो 2 चार्ज आ गया, ठीक है। अब अपने को इनिशियल में कितना दिया है, 0.001, ये 0 अब ये 0 होगा तो ये 0.001 पर ये 2 मोल बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 0.002 और ये कितना हो जाएगा 0.001, क्योंकि ये 1 मोल ही है, ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, ये 1 मोल से 2 बन रहा है, तो इसका मतलब ये डबल लेगा, ठीक है। इसलिए तो ये 0.02, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁴, ये -3, ठीक है। ये Rn से याद रखना है, राइट में जा रहे हैं, अपने राइट हैंड है ये, तो राइट हैंड में अगर जा रहे हैं तो जितने भी दशमलव आप स्किप करेंगे उतने उसको नेगेटिव पावर में लेना है, ठीक है। अब इसको लिख दो, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है pH, ठीक है। तो माइनस लॉग कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे रहने दो, इसको log 2 प्लस log 10⁻⁻3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3 log 10 1 होता है, तो ये -3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -3 आ गई, log 2 होती है 0.3, ठीक है। तो 0.3, तो इसमें से ये हो गया। अब ये इसके दोनों तरफ क्या हो गया, अब ये माइनस है, ये माइनस आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, तो 3 में से ये गया तो 2.7, तो इसका जो pH आएगा वो क्या आ जाएगा 2.7। तो देखो ये भी कहाँ आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एसिड। तो हम एसिड और बेस के बारे में और न्यूट्रल एटम के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ m, कैलकुलेट pH, ठीक है। तो अपने को क्या दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी है, कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको माइनस में रहने दो, इसको अंदर log को 3 3.8 प्लस log 10⁻⁻3, ये कैसे हुआ, ये log क्या होता है, log m इंटू n, तो log m इंटू n क्या होता है, m प्लस n हो जाता है, तो इसलिए हमको इस मल्टीप्लाई को प्लस में कर दिया, ये कर दिया। अब अपने को मालूम है ये कितने log 4 के बराबर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, कितनी होती है, log 4 होता है log 0.6, तो अपन 4 से थोड़ा कम है, तो इसको लगभग 5.8 ले लो, ठीक है। जो log 4 होता है वो कितना होता है, मैंने याद करवाया था, ठीक है, 0.6। अब अपने को करना किसका है, log 4 का है ना, तो अब log 3.8 है, तो वो थोड़ा सा 4 से थोड़ा कम है, तो इसको 60 को कितना कर सकते हैं, 58 कर दो, तो इसलिए मैंने log को ये कर दी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस log 3 m की पावर n क्या होता है, n m, ठीक है, log, ये बीच में log है, ठीक है, आपको फार्मूले याद करवा रखे, ठीक है। ये हो गया, तो 3, ये -3 आ गया, क्योंकि log 10 होता है 1, तो ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये कोष्टक में चल रहा है अभी ये, ठीक है।
तो अब ये 3 ये माइनस माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.58 प्लस माइनस का 3.000, ठीक है। तो अगर 3 में से ये खत्म करोगे, ठीक है, ये 0.58 है, तो इसको करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.42, ठीक है। तो इसका मतलब ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो एसिडिक है, क्योंकि पीएच जो वैल्यू आ रही है वो 7 से कम आ रही है, इसलिए वो एसिडिक है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।